हेलो फ्रेंड, कनिष्क एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसे कि सर ने आपको इन्फॉर्म किया था कि हम पूरे जो आपके किसी भी एग्जाम से रिलेटेड जो भी जीके जीएस के क्लासेस हैं वो हम कंटिन्यू करने वाले हैं। इस श्रृंखला में हम देखेंगे कि आज हम भारत के भूगोल के अंतर्गत हम आज पहला वीडियो आपके लिए लेके आए हैं, जिसमें आज देखेंगे हम भारत का सामान्य परिचय। ठीक, जैसे कि हमारे भारत का एक मैप बना है, हमने बनाया है। थोड़ा सा कुछ मिस्टेक हुई है तो आप देख लीजिएगा। जैसे आप मैप अपने सामने रखिएगा, उसके अकॉर्डिंग आप पढ़िएगा। जरूरी है क्योंकि देखो वास्तविक मैप जो है वो थोड़ा सा दिक्कत जाती है बनाने में। बाकी हमने कोशिश की, अपना बेस्ट दिया है कि अच्छे से बना के हम आपको समझाएं। देख, भारत की जो आकृति है, देखने पे हम देखते हैं कि भारत की इसमें जो है चतुष्कोणीय आकृति दिखती है। जैसे एक कोना, दूसरा कोना, तीसरा कोना और चौथा कोना। ठीक, तो कैसी आकृति दिखती है भारत की? चतुष्कोणीय। किस प्रकार की आकृति है? चतुष्कोणीय आकृति जो है दिखने पे भारत की चतुष्कोणीय है। चतुष्कोणीय। अगर भारत को देखें कि भारत की स्थिति पूरे विश्व में कहाँ है, देखिए आपको पता है कि सात सात महाद्वीप हैं। सात महाद्वीप में भारत जो है एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। एशिया महाद्वीप जो कि एशिया महाद्वीप के अंतर्गत भारत आता है। देखेंगे हम जैसे कि ये हमारा एक पृथ्वी का मैप बना। ठीक, इसमें जो पश्चिम से पूरब की ओर जो रेखा खींची जाती है उसे हम बोलते हैं अक्षांश रेखा। अब अक्षांश रेखा की जो स्थिति होती है, आप देखेंगे अक्षांश रेखा की जो स्थिति होती है वो होती है पश्चिम से पूरब की ओर होती है। ठीक, अक्षांश रेखा की स्थिति होती है पश्चिम से पूरब की ओर, और जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो खींची जाती हैं उत्तर से दक्षिण की ओर, यानी कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को। तो ये हमारी जो है 0 डिग्री देशांतर रेखा, सॉरी ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, जिसे हम विषुवत रेखा भी बोलते हैं। तो ये 0 डिग्री विषुवत रेखा है। इसके देखें तो इसके उत्तरी वाला भाग, जो विषुवत रेखा के उत्तर में जो अक्षांश रेखाएं खींची जाती, कुल कितनी अक्षांश रेखाएं खींची पृथ्वी पर खींची गई हैं? कुल खींची गई हैं 181। ठीक, 180 अगर हम देखें तो 180, 90 यहाँ, 90 उत्तरी अक्षांश रेखाएं और 90 दक्षिणी अक्षांश रेखाएं। पर एक हम किसको अगर गिनती कर लें, अगर हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा को अगर काउंट कर लें तो टोटल हो जाती है 181। कितनी? 181 अक्षांश रेखा। अब इसके ऊपर यानी कि जो विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा के ऊपर में जाएंगे तो यहाँ उत्तरी अक्षांश रेखा और दक्षिण में दक्षिण अक्षांश रेखा। ठीक, तो भारत की स्थिति लगभग यहाँ पास है। अगर देखिए, जैसे देखो ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, इसके ऊपर 90, उत्तर में जाएंगे तो ऊपर 90 और नीचे 90। ठीक, तो लगभग जो यहाँ पर जो अक्षांश रेखा गुजरती है भारत के सबसे दक्षिण में, देखिए ये भारत की जो है मुख्य भूमि की अक्षांश रेखा। कौन सी? मुख्य भूमि। अगर यहाँ देखें तो भारत का जो ये है, ये इसके मुख्य भूमि की अक्षांश रेखा है। ठीक, तो यहाँ से जो अक्षांश रेखा गुजरती, संपूर्ण नहीं है, देखिए ये मुख्य भूमि यानी कि जो भारत के इस मुख्य भूमि से लगी। अगर हम संपूर्ण भारत का देखेंगे तो वो हमारा अंडमान निकोबार का जो सबसे दक्षिणी भाग है उसे बोलते हैं ग्रेट निकोबार, जो सबसे दक्षिण में। ठीक है, उसको बड़ा निकोबार भी बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेट निकोबार। ठीक, तो वहां से तो जो उसके सबसे दक्षिण से जाती है उसे बोलते हैं 6 डिग्री 4 मिनट। ठीक, लेकिन हमें देखेंगे भारत की जो मुख्य भूमि है वहां से कौन सी रेखा सबसे दक्षिण में? तो जो ये वाली यहाँ पास पॉइंट है, यहाँ पास है कन्याकुमारी, जो कि तमिलनाडु राज्य के अंतर्गत आता है। तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी। वहां पास से कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? 8 डिग्री। ठीक, तो भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु से गुजरती है वो अक्षांश रेखा है 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक, अब ये 8 डिग्री के जस्ट बगल से अगर देखें तो भारत के इस एरिया में यहाँ पास देखें तमिलनाडु से लगा हुआ लगभग कुछ इसी प्रकार आकृति का है।
श्रीलंका बसा हुआ है। श्रीलंका के बीचों बीच से 8 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है। ठीक, अब भारत के जैसे यहाँ उत्तर में जाएंगे तो ये यहाँ पर देखो आप, जैसे ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री के ऊपर जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे आई। ठीक, अब जब ऐसे ऊपर जाएंगे तो 8 के बाद आगे भी काउंटिंग होगी, 9 10 11 12 13 14। जो भारत के सबसे बीचों बीच गुजरती है अक्षांश रेखा, उसे बोलते हैं 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा। ठीक है, इसे बोलते हैं कर्क रेखा। 23.5 डिग्री जो अक्षांश रेखा गुजरती है उसे बोलते हैं कर्क रेखा। वो भारत के लगभग बीचों बीच यानी उत्तर भारत और दक्षिण भारत को विभाजित करती है। ठीक, अब भारत की जो सबसे दक्षिणी बिंदु पे अक्षांश रेखा है उसका नाम है 37 डिग्री 7 मिनट अक्षांश रेखा, जो वर्तमान में किस राज्य के अंतर्गत आती है? वर्तमान में आती है लद्दाख के अंतर्गत। ठीक, वर्तमान में लद्दाख आपको पता होगा कि लद्दाख 2020 से जनवरी 2020 से एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित हुआ है, जो कि जम्मू कश्मीर से अलग हुआ है। अब एक प्रश्न ये होगा, अब देखिए तो कहां पास से गुजरती है? 8 डिग्री 4 मिनट, ये भारत का सबसे दक्षिणी ठीक बिंदु। तो अब यहाँ पास जा रहा उत्तर में, तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत का ये विस्तार है। कैसा विस्तार है? अक्षांशीय विस्तार। ठीक, इसी क्रम में हम देखेंगे अगले में देशांतरी विस्तार। अब देशांतर रेखा क्या होती है कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे बोलते हैं हम देशांतर रेखा। ठीक, देखिए देशांतर रेखा समानांतर नहीं होती हैं, ये इस प्रकार से कुल मिला के खींची जाती हैं। ठीक है, पूरे ग्लोब पर, पृथ्वी पर काल्पनिक रेखाएं हैं। अलग अलग चीजों की गणना करने के संबंध में देशांतर अक्षांश रेखाओं की उत्पत्ति की गई है, इन्हें बनाया गया है। तो ये काल्पनिक रेखाएं हैं। ठीक, इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए हम जो विश्व का भूगोल पढ़ेंगे तो उसके अंतर्गत इसमें समझेंगे कि देशांतर होता क्या है, देशांतर रेखाएं क्या होती है, क्यों देशांतर रेखाओं को खींचा गया है, अक्षांश रेखाएं क्या होती है, अक्षांश रेखाएं क्यों बनाई गई हैं, इसके बारे में उसमें ज्यादा जानकारी हम आपको देंगे। ठीक, तो अब देखिए यहाँ से ये 0 डिग्री देशांतर रेखा। ठीक, अब इसके इस साइड जाएंगे तो पूर्वी देशांतर कहलाएंगे, इस साइड जाएंगे तो पश्चिमी। तो इस पर जो देशांतर रेखाएं खींची जाती है उसे बोलते हैं पूर्वी देशांतर रेखा। जो 0 डिग्री की इस साइड खींची जाती है पश्चिम है, उसे बोलते हैं पश्चिमी देशांतर रेखा। ठीक, अब देखिए पृथ्वी जो है कैसे घूम रही है, पृथ्वी अपने अक्ष पे पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही है। ठीक, जब पश्चिम से पूरब की ओर पृथ्वी घूमेगी तो जो पृथ्वी का समय है वो पूरब की दिशा में कैसे जाएगा, मतलब कि पूरब की दिशा में बढ़ते क्रम में जाएगा और पश्चिम की दिशा में घटते क्रम में। तो कभी भी हम जब 0 डिग्री देशांतर के पूरब में जैसे जाएंगे तो वहां समय हमें बढ़ा हुआ मिलेगा। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी कैसे घूम रही है, पश्चिम से पूरब की ओर। ठीक, इतना समझ में आ रहा। अब जो पश्चिमी देशांतर रेखाएं हैं, अब इसमें हम देखेंगे तो जो सबसे पश्चिम में भारत से गुजरती है देशांतर रेखा, ठीक है, वो देशांतर रेखा है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक, इस साइड भी पूर्वी है, अब इसकी आगे भी जाएगी तो वो पूर्वी देशांतर रेखा कहलाएगी। तो भारत के सबसे पश्चिमी भाग से कौन सी देशांतर रेखा गुजरती है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। कौन सी? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा, पूर्वी देशांतर रेखा। ठीक, अब भारत के सबसे पूर्वी भाग में देखिए, जो भारत के पश्चिमी भाग में 68 डिग्री 7 मिनट वाली देशांतर रेखा गुजरती है वो भारत के गुजरात राज्य से गुजरती है। ठीक है, गुजरात के सबसे पश्चिमी भाग से। अब भारत के जो सबसे पूर्वी राज्य यानी अरुणाचल प्रदेश से जो देशांतर रेखा गुजरती है उसका नाम है 67 डिग्री 25 मिनट देशांतर रेखा। ये भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य से गुजरती है। ठीक, एक अगर मोटे हिसाब में देखें तो सबसे पश्चिमी देशांतर रेखा और सबसे पूर्वी देशांतर रेखा के बीच में लगभग 30 डिग्री देशांतर रेखाओं का अंतर है। देखिए, अब एक प्रश्न यहाँ पास ये भी बनता है कि कुल पृथ्वी पे कितनी देशांतर रेखा खींची गई है। देखिए, पृथ्वी कैसी है? गोल है। अब गोल है तो किसी भी गोल वस्तु का जो होता है कितने डिग्री का एंगल बनाता है? वो 360 डिग्री का। तो उसी के हिसाब से मान के जो पृथ्वी पे है 360 देशांतर रेखाएं खींची गई हैं। 0 डिग्री के इस पार 180, 0 डिग्री के पश्चिम में 180। तो कुल कितनी देशांतर रेखाएं खींची गई हैं?
360 है, ठीक, 360। अब एक चीज देखिए कि पश्चिम और पूर्वी यानी भारत के पश्चिम भाग से जो देशांतर रेखा गुजरी है और भारत के जो पूर्वी भाग से देशांतर रेखा गुजरी, लगभग उसमें 30 देशांतर का अंतर है। कितने? 30 डिग्री देशांतर रेखाओं का अंतर है। होता क्या है, 30 डिग्री देशांतर रेखा का अंतर है पूर्वी और पश्चिम। अगर हम इस समय की गणना करें कि पश्चिम से पूरब के बीच में कितने समय का अंतर है, ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। देखिए कितनी देशांतर रेखाएं खींची गई हैं, कुल 360 डिग्री, 360 देशांतर रेखा होती है। और पृथ्वी भी पूरा अगर एक गोल है तो वो भी कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 360 डिग्री का एंगल बनाएगा। अब देखिए तो पृथ्वी एक चक्कर जो यानी 360 डिग्री घूमने के लिए कितना समय लेता है, 24 घंटे लेता है, ठीक है। और 24 घंटे है और साथ में 60 सेकेंड भी हम लेंगे उसमें, क्योंकि हम मिनट में गणना करेंगे। अगर हम घंटे में निकालें कि एक घंटे में कितने डिग्री घूम जाता है तो हम 24 से भाग दे देंगे तो हमारा निकल आएगा, ठीक है। मिनट में अगर निकालना चाहें कि 1 डिग्री देशांतर रेखा या कितने देशांतर रेखा 1 मिनट में होती है तो वो भी हम निकाल लेंगे। देखिए जैसे अगर हम इसमें इसका भाग गुणा करें तो ये 360 डिग्री है, बराबर इसका करेंगे तो लगभग आएगा 1440, ये मिनट में आएगा, ठीक। फिर यहाँ अगर हम 1 डिग्री देशांतर बराबर निकालेंगे, ठीक है, तो ये 1440 मिनट भागे 360, 360 इसका भाग देंगे इसके साथ में तो कितना आएगा, हमारा आएगा 4 मिनट, ठीक। यानी कि पृथ्वी को एक देशांतर रेखा घूमने में, एक देशांतर के बीच की दूरी तय करने में समय लगता है 4 मिनट का। तो 1 घंटे में कितने लगेगा। अब देखिए हम यहाँ से डायरेक्ट भाग देख के भी 24 में अगर 360 का भाग दे देंगे तब भी निकल आएगा, ठीक। यहाँ पास से देखें तो अब जैसे ये हो जाएगा आपका ये 1 मिनट में, ठीक है। तो अगर हम इसे 60 मिनट बना देते हैं तो ये हो जाएगा कितना, अगर हम इसे 60 मिनट बनाना है, ठीक है, ये है 1 मिनट। अगर हम इसे 60 मिनट बनाना, 1 घंटे बनाना है तो इसमें अगर हम 15 का गुणा कर दें तो इसमें 15 का गुणा करेंगे तो ये 15 देशांतर रेखा हो जाएगा और ये बराबर 60 मिनट, यानी कि 1 घंटा। यानी कि 1 घंटे में पृथ्वी को 15 देशांतर रेखा तय करना पड़ता है, ठीक है। तो कितने में, 1 घंटे में 15 देशांतर रेखा। मिनट में देखेंगे तो 4 मिनट में 1 देशांतर की दूरी तय करना पड़ता है। अब देखिए यहाँ हमने निकाला है किसमें, मिनट में, तो यहाँ भी हम निकालेंगे मिनट में, ठीक है। तो पूर्वी और पश्चिमी देशांतर रेखा के बीच का जो अंतर आता है वो कितना, 68 डिग्री 60 मिनट और 97, लगभग हमने माना कि 30 देशांतर का अंतर है। अब यहाँ हमने निकाला है कि 1 देशांतर बराबर कितना, 4 मिनट, ठीक। तो अगर हम यहाँ 30 में मान रख दें कि कितना समय लगता है, तो 30 में अगर हम 1 देशांतर का मान रख दें 4, तो लगभग आ जाएगा 120 मिनट, यानी कि लगभग 2 घंटे, ठीक। यानी कि पूरब में, अगर पूरब में सूर्योदय 5 बजे होता है तो पश्चिम में सूर्योदय कितने बजे होगा, 7 बजे। यानी कि पूरब के समय और पश्चिम के समय के बीच में 2 घंटे का अंतर है। यानी कि अगर यानी कि अगर पूरब में सूर्य का जो है उदय 5 बजे होता है तो पश्चिम में कब होगा, 7 बजे होगा। अगर जो सूर्यास्त है पश्चिम में अगर मान लीजिए 6 बजे होता है तो वहाँ 2 घंटा लेट होगा। तो यानी कि अगर हम यहाँ देखें, अपने मध्य प्रदेश में देखें, चाहे यूपी में देखें, चाहे इनका समय लगभग थोड़ा बहुत सेम है, थोड़ा अंतर आता है, हर स्टेट में समय का अंतर आता है क्योंकि उनके बीच में देशांतर रेखाओं का अंतर है। इवन अगर मध्य प्रदेश में देखें तो मध्य प्रदेश में भी लगभग पूरा वो पश्चिम क्षेत्र में लगभग 30 मिनट का अंतर आता है समय के, ठीक है। तो जो ये वाला भाग है भारत के पूर्वी और पश्चिमी भाग है, इनके बीच में 2 घंटे का समय का अंतर रहता है, ठीक। तो ये हमारा हुआ देशांतर और अक्षांशीय रेखा जो भारत से होकर गुजरता है। भारत की जो अक्षांशीय रेखा है वो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 7 मिनट तक इसका विस्तार है। कैसे विस्तार है, उत्तरी, ठीक है, जो हमारे मैप में हमने भी देखा तो उत्तरी अक्षांश रेखाएं होती है, ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है। मतलब इनका जो अक्षांश रेखाएं जो है पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती हैं, पर कैसे रहती हैं, जो उत्तर में है पृथ्वी के तो उत्तरी और जो दक्षिण में तो दक्षिण। उसी प्रकार हमारी जो देशांतर रेखाएं जो है उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव पर खींची जाती है, ठीक है। तो कुल कितनी देशांतर रेखाएं खींची जाती हैं, कुल देशांतर रेखाएं खींची जाती हैं 360, ठीक है, क्योंकि 180 इस पार यानी पूर्वी देशांतर में 0 डिग्री के और 0 डिग्री के 180
पश्चिमी भाग में, ठीक है। तो कुल मिला के पृथ्वी पर 360 देशांतर रेखाएं खींची जाती हैं। ये हमारा हुआ। अब देखेंगे थोड़ा सा कि जो भारत का विस्तार है, देखिए एशिया के अंतर्गत जाना कि हम कि भारत जो है एशिया का एक दक्षिणी देश है, ठीक है। साथ में ही भारत का जो विस्तार है देखें तो भारत, देखिए ये भारत का मैप, भारत जो है एक चतुष्कोणीय आकृति का निर्माण, एक चतुष्कोणीय आकृति का दिखता है, ठीक। अब जो भारत का हमारे एक बात और देखिए, जो कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी कर्क रेखा भारत की, देखिए भारत में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है। चाहे वातावरण संबंधित हो, चाहे मौसम संबंधित हो, क्योंकि कर्क रेखा पे जो सूर्य का प्रकाश है वो सीधे पड़ता है, ठीक है। अब ये हुआ हमारा जो कर्क रेखा है वो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, ये सबसे बड़ा प्रश्न। देखिए अब तो ये प्रश्न नॉर्मल हो गया किसी भी एग्जाम में। अब ये बहुत कम है कि ये पूछे कि भारत कर्क रेखा भारत से कितने राज्य से, हलवा टाइप का हो गया अब ये प्रश्न, ठीक है। अब इसमें मेनली जो प्रश्न है वो ये है, देखिए कि विभिन्न राज्यों की राजधानी, विभिन्न ऐसे क्षेत्र स्थान जो कर्क रेखा के उत्तर में हो सकते हैं, दक्षिण में हो सकते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे कि कर्क रेखा के नजदीक ऐसी कौन से राज्य की राजधानी है जो कर्क रेखा के सबसे नजदीक है, ठीक। एक प्रश्न ये हुआ। अब 8 राज्यों से होकर गुजरती है, तो ये भी एक प्रश्न बन सकता है कि कर्क रेखा की जो लंबाई है सबसे ज्यादा किस राज्य में है, सबसे कम किस राज्य में है, ठीक है। तो इन प्रश्नों के बारे में हम जानेंगे। कुछ प्रश्नों के उत्तर आप भी सोचिएगा। देखिए ये वाले जो प्रश्न है सोचने से ही बनेंगे। जब आप सोचेंगे तो आपको नए नए प्रश्न के खुद आइडिया लगेंगे कैसे बनेंगे, क्योंकि देखिए ये जो सिंपल क्वेश्चन है वो सबसे बनेंगे। 8 राज्यों से जाएगी, कौन सी राजधानी पास है। अब डिफरेंस आ जाता है कि कभी कभी स्टेट पीसीएस में भी एग्जाम ये पूछ लेता है किसी भी स्टेट में जहां से कर्क रेखा जैसे गुजरती है, तो उन क्षेत्रों के स्थान का अंतर पूछ लेता है कि कर्क रेखा के नजदीक कौन कौन से जिले हैं। जैसे कि आपको एग्जांपल दूं मैं, तो जैसे मध्य प्रदेश से भी कर्क रेखा गुजरती है, मध्य प्रदेश के 14 जिलों से गुजरती है, तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है। आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा कि निम्नलिखित जिलों में से किस जिले से कर्क रेखा जो गुजरती है वो सबसे नजदीक है। अब देखिए इसमें एक बात प्रश्न का ये समझना है कि अगर नजदीक पूछ रहा है तो उसमें हम जिला मुख्यालय से लेंगे कि किस जिले मुख्यालय के पास से कर्क रेखा की जो लंबाई, मतलब कर्क रेखा गुजरती है वो कितने पास है और कितने दूर है, जिला मुख्यालय से लेंगे। अब जैसे इसमें देखें, ठीक है, तो कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, ऐसे देख के आइए, पश्चिम से पूरब की ओर चलिए, ठीक है। तो राजस्थान, नीचे गुजरात, मध्य प्रदेश के बगल में लगा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद में जैसे आप देखेंगे झारखंड से भी गुजरती है, ठीक है। झारखंड की जो राजधानी है रांची, वो कर्क रेखा के सबसे नजदीक है। ये प्रश्न पूछा जा चुका है कई एग्जामों में कि किस राज्य की राजधानी कर्क रेखा के सबसे नजदीक है, तो 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे किसी भी राज्य की राजधानी। एवं एक प्रश्न ऐसे भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि कर्क रेखा से संबंधित आपको 2 ऑप्शन एक ऐसा ऑप्शन दे देंगे जो जिस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती, बाकी आपके 3 ऑप्शन ऐसे रहेंगे जहां से कर्क रेखा गुजरती। तो पूछ लिया जा सकता है कि किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, किस राज्य की राजधानी कर्क रेखा के पास नहीं है। इसके बाद एक, अगर आप जनरली देखें मैप में, अगर आप देखें तो मैप में आप एक क्वेश्चन आपके लिए ये है कि आप मैप देख के ये बताइए कि कर्क रेखा की लंबाई सर्वाधिक किस राज्य में है। अब लंबाई का तात्पर्य कि उसका विस्तार पूरब से पश्चिम के क्षेत्र से आप देख सकते हैं। अब ये हमारी कर्क रेखा हो गई। अगर भारत का हम विस्तार देखें, भूमि से विस्तार देखें, तो भारत से उत्तर से लेकर दक्षिण तक जो भारत की कुल लंबाई है वो है 3214 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण। यानी कि कहाँ से हम लेंगे, यहाँ से हम लद्दाख के सबसे उत्तर से लेंगे, यहाँ बोलेंगे हम इंदिरा कॉल, ठीक है। इंदिरा कॉल भारत के सबसे उत्तरी बिंदु का नाम है। तो उत्तर से दक्षिण, भारत के उत्तर से दक्षिण कितना विस्तार है, कितने किलोमीटर उत्तर से दक्षिण के बीच में, 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। ये भारत के उत्तर से और दक्षिण के बीच में। भारत के पश्चिम से पूरब के बीच कितने किलोमीटर का विस्तार है, मतलब सबसे पश्चिमी बिंदु सबसे पूर्वी के बीच की कितनी कुल दूरी है, कितनी है 2900। पश्चिम से पूरब की ले लेते हैं हम, पश्चिम से पूरब कितना है विस्तार, 2933 किलोमीटर, ठीक।
ये हमारे प्रश्न हुए। और अगर देखिए हम तो भारत का जो क्षेत्रफल है पूरे विश्व में भारत के क्षेत्रफल में 7वां स्थान है। कौन कौन से है 7वें नंबर से पहले कौन कौन से ऐसे देश आ जाते हैं, देखिए ऐसे याद रखिएगा आप, ट्रिक भी बना सकते हैं कि उनके नाम से भी। सबसे पहले रूस, रूस के बाद है कनाडा, कनाडा के बाद है अमेरिका, अमेरिका के बाद है चीन, चीन के बाद आता है आपका ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, 7वें नंबर पे आता है भारत। भारत क्षेत्रफल पूरे विश्व में देखिए ये दो। अब क्षेत्रफल तो ऐसा है किसी भी देश का चेंज होना नहीं है, जब किसी का कब्जा कर लिए तो बाद दूसरे मिल गया, किसी ने दे दिया तो वो वहां से हो गया कि क्षेत्रफल बढ़ गया घट गया, बाकी लगभग क्षेत्रफल क्षेत्रफल बढ़ता घटता नहीं है, एक स्थिर रहता है। पर मान लीजिए कहीं अगर किसी के क्षेत्र में हमने वहाँ किसी कोई राज्य शामिल, कोई देश शामिल हो गया, किसी देश दे देता है, जैसे भारत का कुछ क्षेत्र ऐसा हुआ था कि बांग्लादेश को दिया गया था, तो वहां से क्षेत्रफल कुछ कम जाता है। बाकी भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263। कितना है क्षेत्रफल, ये पूरे विश्व की बात में हो रही है, ठीक है। तो भारत का जो क्षेत्रफल, ये पूरा क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो विश्व में भारत का कौन सा स्थान है क्षेत्रफल के मामले में, 7वां स्थान है विश्व में, ठीक। जनसंख्या में तो वो तो देश के हर बच्चे को पता है कि जनसंख्या में हम कितने आगे हैं। जनसंख्या में 2011 की जनगणना के अनुसार जो अभी, क्योंकि अभी तक काल की जनगणना तो हुई नहीं जो 2021-22 में होनी थी, कोविड की वजह से वो पोस्टपोन हो चुकी है। अब देखते हैं कब होती है तो पता चलेगा कितना आगे जा रहे हैं हम, पीछे तो कर ही देंगे चाइना को, ठीक है। तो जनगणना में हम 2011 के अकॉर्डिंग लेंगे, ठीक। तो जनगणना में हम दूसरे नंबर पे हैं, ये 2011 के अकॉर्डिंग था। तो ये आज का जो टॉपिक है भारत का सामान्य परिचय के अंतर्गत हमने देखा कि भारत का जो विस्तार है वो कितना है, उत्तरी और दक्षिणी के बीच में भारत का विस्तार कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, ये भारत का अक्षांशीय विस्तार हो गया। जो हमारा देशांतीय विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से, ठीक है, पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर, ठीक है। भारत के जो उत्तरी और दक्षिणी बिंदु के बीच में जो कुल लंबाई कुल दूरी है उनके बीच की वो है 3214 किलोमीटर। पूरब से पश्चिम के बीच की जो कुल दूरी है, पूर्व पश्चिम बिंदु और पूर्वी बिंदु को के बीच में कुल लंबाई कुल दूरी कितनी है वो है 2933 किलोमीटर। तो ये आज हमने जाना भारत का सामान्य पर। इसके आगे हमने देखा कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत की 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड, त्रिपुरा और मिजोरम। कर्क रेखा हमारे भारत की 8 राज्यों से गुजरती है, इसमें मध्य प्रदेश भी है। मध्य प्रदेश के लगभग 14 जिलों से होकर गुजरती है। देखिए एक सामान्य प्रश्न है, उसका उत्तर आप देखिएगा, मैं आपको कुछ ऑप्शन दे रहा हूं, उसमें आप बताइएगा मुझे कि कर्क, मेरा प्रश्न ये है कि जो कर्क रेखा की लंबाई है, ठीक है, कर्क रेखा की लंबाई है किस राज्य में सर्वाधिक है, मानचित्र में आपको देख के बताना उसकी। और दूसरा प्रश्न ये है कि जबलपुर, भोपाल एवं उज्जैन, इन तीनों जिलों में, इन तीनों जिलों, ये जो 3 जिले हैं, ये 3 जिलों में से ऐसा कौन सा जिला है जो कर्क रेखा के सबसे नजदीक है, ठीक है। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। अगर आपको जवाब नहीं पता तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में हम इसका आंसर आपको बताएंगे, ठीक है। आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा। थैंक यू।